हमने आपकी बहादुरी के बारे में तो जान लिया, अब हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। हमारी पहचान इंडियन आर्मी है। 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद हम आर्मी में चले गए। निशानेबाजी हमारा जुनून बन गई और बहुत ही जल्द हम इंडियन आर्मी में एक शार्प शूटर के तौर पर जानने जाने लगे। रात के अंधेरे में निशाना लगाने में हमने ज़बरदस्त महारत हासिल की है, लेकिन एक ब्लास्ट में हमारा हाथ कुछ इस तरह जख्मी हुआ कि उसे कोनी से काटना पड़ा और फिर बस। हेलो, हम बेचारे नहीं हैं। हमारे हिसाब से बेचारा वो होता है जो कोशिश करना छोड़ दे। हमारा राइट हैंड चला गया तो हमने लेफ्ट हैंड से लिखना सीख लिया। 3 महीने लगे, लेकिन अब हम आप लोगों से भी तेज लिख सकते हैं। अपने बाएं हाथ से? एक्सक्यूज मी, जरा सुनो यार। 3 पेपर और 3 पेन। तो चलिए एक चैलेंज करते हैं, हमसे तेज लिख कर दिखाइए। ये आपके लिए। जी, लेकिन लिखना क्या है? आप हमारे बारे में लिखिए और हम आपके बारे में लिखते हैं। देखते हैं 1 मिनट में कौन तेज लिख पाता है। और कबीर जी, आप 1 मिनट देखेंगे? जरूर, चलिए। और आपका वक्त अब शुरू होता है। वक्त खत्म। तो सबसे पहले हम, चलो ज़रा तुम्हारा पढ़ते हैं। ला दो। एक शानदार जिंदा दिल इंसान जिसके अंदर दूसरों की मदद का जज्बा भरा है, और ये हम पहली बार देख रहे हैं। बस यही दुआ है कि आप ऐसे ही जोशीली जिंदगी गुजारते रहें। शुक्रिया। असल में आपके लिए हमारे जज्बात भी ऐसे ही कुछ हैं। लाइए, आपको पढ़ते हैं। कबीर साहब, क्या आपके इस मिशन में, जिसमें आप अपनी बहन अलीना को उस आवारे लड़के से शादी के लिए हाँ को ना में बदलवाने में लगे, क्या हम उसमें शामिल हो सकते हैं? प्लीज, जैसे आपकी बहन अलीना की शादी कहीं और करवाई जा रही है, वैसे ही हमारी तरन्नुम की भी शादी कहीं और करवा दी गई थी और हम कुछ नहीं कर पाए। इंडियन आर्मी के लिए तो हम आज तक कोई भी मिशन में नाकाम नहीं हुए, लेकिन जिंदगी के इस सबसे खूबसूरत मिशन में हम कुछ नहीं कर सके। आज हमारी तरन्नुम हमसे दूर कहीं बस जी रही है। अलीना किस्मत वाली है जिसे आप जैसे भाई और भाभी मिले हैं, जो उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक लड़ा देने को तैयार है। इंशाअल्लाह हर लड़की को आप ही जैसे भाई और भाभी मिलने चाहिए। अगर आपके इस मिशन में हम शामिल होकर अलीना की जबरदस्ती होती हुई शादी को रोककर उसकी मदद कर पाए तो हमारे दिल का दर्द भी कुछ कम हो जाएगा। जिंदगी और हौसले से जीने की जो ख्वाहिश होती है, हमारा मानना है कि आप जैसे जिंदा दिल इंसान के साथ रहकर ना, हमारी वो ख्वाहिश और भी बढ़ जाएगी। शुक्रिया। बेबी के देखे झुमके, लगा दे 4 ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आगे फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नोटी नजरिया।
ये लड्डू के पैकेट्स किस लिए? भाई अलीना की मंगनी की ये मिठाई भाई खानदान के हर एक घर में बंटवाएंगे। ये लड्डू? अरे वाह। तो एक काम करते हैं प्रशांत भाई, आप भी खाइए जीनत भाभी। वो क्या ना, मंगनी का लड्डू है, खा के खुश हो जाइए। शादी का लड्डू जरा इन दोनों को नसीब होगा? नहीं, क्योंकि हमने आप दोनों को चैलेंज दिया और हम हर हाल में वो चैलेंज पूरा करेंगे। हमारी बहन अलीना की शादी किसी भी हाल में उस घर में नहीं होगी। अच्छा, कैसे रोकोगे ये शादी? हम ये शादी ताकत से नहीं, दिमाग से रोकेंगे। वादा है हमारा। और लड्डू खाएंगी? बस कीजिए बेगम, रोना बंद कीजिए। हम जिम्मेदार हैं। अलीना के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। तुम्हारी अम्मी की जो हालत है उसके जिम्मेदार हम हैं। अब्बू मुबारक हो। अब्बू अम्मी, देखिए हम आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लाए हैं। मुंह तो मीठा कीजिए। कबीर, तुम तो मुंह मीठा करो। तुम्हारी बहन की शादी की 2 तारीखें निकली हैं। अभी अभी सलामत भाई का फोन आया था, तो आप लोग तय कर लीजिए कि कौन सी तारीख पे उसकी शादी करनी है। क्योंकि अपू, सलामत भाईजान अपने परिवार के साथ घर पर आ रहे हैं शादी की तारीख तय करने के लिए। तो आप लोग पहले शादी की तारीख तय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कबीर, चैलेंज दिया था ना तुमने हमें कि इस मंगनी को किसी भी हाल में रुका के रहोगे, मगर कल तो शादी की तारीख तय हो रही है। इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ चंद घंटे बचे हैं। जो करना चाहते हो कर लो। हम भी तो देखें कि तुम वक्त से ज्यादा तेज दौड़ पाते हो या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। अलीना, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पुलिस कमिश्नर, इन्हें सब कुछ बता दो। सच क्या है कि किसने तुम्हें डराया, धमकाया और कौन है वो लोग जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कबीर भाई हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा भाभी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या किया हमने? हमने उनकी भी एक भी बात नहीं सुनी।
सगाई? बेटा कबीर, जब अलीना ने इस रिश्ते के लिए हां कर दिया है तो हम क्या, कोई भी इस शादी को नहीं रुकवा सकता। कल तो शादी की तारीख तय हो रही है। इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ चंद घंटे बचे। जो करना चाहते हो कर लो। अगर आपके इस मिशन में हम शामिल होकर अलीना की ज़बरदस्ती होती हुई शादी को रोककर उसकी मदद कर पाए तो हमारे दिल का दर्द भी कुछ कम हो जाएगा। कबीर, हमें एक जबरदस्त आइडिया आया है। बोलो। ये तुम करिए। नहीं ज़ारा, नहीं। धोखे का जवाब कभी भी धोखे से नहीं दिया जाता। माफ करना, झूठ की हमारी जिंदगी में ना कोई जगह नहीं है। ज़ारा, हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। हमने आज तक हमारा सर फख्र से ऊंचा करके सबसे क्या कहा है कि हम किसी से झूठ नहीं कहते, किसी को धोखा नहीं देते और हमारे किसी भी फैसले में हमारा फायदा नहीं है। और तुम क्या चाहती हो कि हम अपने सच के साथ, अपने मान के साथ और अपने उसूलों के साथ समझौता कर ले? कभी नहीं ज़ारा। हमें पता है तुम आलिम दीन हो और हमारे दीन में एक मासूम की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलना तो क्या, जो बन सके वो करने की इजाजत दी गई है। जिंदगी से बड़ी किसी चीज के मायने नहीं है कबीर, और अलीना की शादी तोड़वाना उसकी जिंदगी बचाना ही है। यहाँ बैठो। हम ना ही किसी की जान ले रहे हैं, ना ही किसी को मार रहे हैं और ना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो कर रहे हैं वो अलीना की जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं कबीर। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है ज़ारा कि हम सच के रास्ते पे चलकर अलीना की जिंदगी नहीं बचा सकते? अरे हमें कोशिश तो करनी चाहिए। आज तक जो भी जंग हमने जीती है ना, यादगार और तारीखी जंग जीती है ना, वो सच्चाई के रास्ते पे चलकर जीती है, वरना नहीं। एक दीन के रास्ते पर चलने वाले के लिए ना ज़ारा, उसका ईमान और उसका सच उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम सही कह रहे हो कबीर, लेकिन कबीर अगर हमारे पास वक्त होता तो हम झूठ का सहारा लेते ही नहीं। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। हम जो कर रहे हैं अलीना की जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं। कबीर, तुमने भी तो रुखसार से शादी की थी ना, उसे बचाने के लिए। तुमने रुखसार से इसलिए शादी की थी क्योंकि किसी मासूम को बचाने के लिए हमारा दीन झूठ बोलना तो क्या, जो बन सके वो करने की इजाजत देता है। और यहाँ सवाल हमारी अलीना का है कबीर। हाँ जाओ। ठीक है। कल 10 बजे इंडिया रेस्टोरेंट। ज़ारा भाभी, आपने बिल्कुल इंडियन आर्मी वाला आइडिया सोचा है। हमारी इंडियन आर्मी में या तो सही होता है या गलत, बीच में कुछ नहीं होता। अगर कोई दुश्मन हमारी जमीन पर रोकने के बाद भी घुसा तो सीधा उसे गोली मारो और बात खत्म। और यहाँ आप लोगों को मालूम है कि अलीना के साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप लोग सही तरीके से रोकने में लगे हुए हैं। नहीं, अगर उन लोगों ने जबरदस्ती की है तो इसका जवाब जबरदस्ती से ही देना होगा। भाई, हमें ज़ारा भाभी का आइडिया बहुत पसंद आया और हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
और आप? कबीर, अलीना के लिए। आज रात जब सलामत और उसके घर वाले तारीख रखने की रस्म में घर आएंगे तो ऐसा ड्रामा देखेंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मंगनी के लड्डू तो इन लोगों ने बंटवा दिए, लेकिन शादी के लड्डू वो हम बनने भी नहीं देंगे। आपने मजाक समझ रखा है क्या कबीर? इतने बड़े झूठ का साथ हम शहर काजी के ओहदे पर बैठकर नहीं दे सकते हैं। अरे सारा मशारा हमारी सच्चाई की मिसाल देता है। माफ कीजिएगा बेटा कबीर, इस झूठ में हम आपका साथ हरगिज नहीं दे सकते। ये नामुमकिन है, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ अलीना की जिंदगी के बारे में सोचिए। मगर कैसे ज़ारा, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? तुम जानती हो ना, ये बात सिर्फ हमारे घर में नहीं रहेगी, पूरे खानदान को पता चल जाएगा। किस किस को जवाब देंगे हम? अब्बू, अगर हमने अलीना की ये शादी नहीं रुकवाई तो क्या जिंदगी भर हम उससे जवाब दे पाएंगे? ठीक है, अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए हम झूठ का सहारा लेंगे। बताओ करना क्या है? कबीर, अम्मी अब्बू को थोड़ा समझाना पड़ा, थोड़ा वक्त भी लगा, लेकिन हमारे मिशन में हमारा साथ देने के लिए वो दोनों तैयार हो गए। और अब्बा, उन्होंने क्या कहा? नहीं माने वो, और हम उनकी मुश्किल समझ सकते। ज़ारा, हमारी अक्ल कम है जो बड़े जोश में हम उनके पास चले गए। फिर सुनो, कोई बात नहीं, जब आमिर घर आएगा ना तब ये प्लान पूरा करेंगे, डरो मत। इंशाल्लाह। वैसे कबीर, आमिर ने हमारे साथ हाथ मिलाकर पूरा गेम ही पलट दिया ना? कबीर, क्या चल रहा है यहाँ? अब्बू के बारे में सोच रहे हैं। हम दोनों ने अलीना का इंतजाम तो कर दिया है। अभी कशान भाई और जीनत भाभी उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब्बू का क्या होगा? ये सिलसिला खत्म होने के बाद ना कशान भाई और जीनत भाभी अब्बू को जेल भेजने की कोशिश में लग जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, तुम अब्बू की फिक्र मत करो। कैसे सर? हमारे अब्बा के दोस्त हैं सानी अंकल, वो बहुत बड़े वकील हैं कबीर। हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें समझाया कि अब्बू ने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जा सकता, और इसलिए वो अब्बू को पेशगी जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल दिलवाएंगे, जिससे जीनत भाभी और कशान भाई अब्बू को अरेस्ट नहीं करवा सकेंगे। सिर्फ तुम्हारे अब्बू नहीं है वो, हमारे अब्बू के साथ साथ हमारे ससुर साहब भी हैं। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम देखना कैसे अब कल जीनत भाभी के चेहरे के रंग उड़ेंगे।